अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया हुरैन ने हमें लाहौर से भेजा है। ये वाकया उसकी कजन के साथ पेश आया था। तो चलिए आज का ये वाकया सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। मेरी एक कजन थी जो कि अपने रिश्तेदारों में से किसी एक को पसंद किया करती थी। उनके दरमियान मोहब्बत का मामला इस कदर था कि वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। लेकिन जो लड़के की वालदा थी वो नहीं मानती थी। और जब उस लड़के ने अपनी वालदा से कहा कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी शादी यहाँ नहीं कर सकी। उस लड़के ने अपनी वालदा के साथ काफी जोर जबरदस्ती की, लेकिन उसकी वालदा नहीं मानी। लड़के के घर वाले इल्म जानते थे, लेकिन यह नहीं पता कि वो रूहानी इल्म था या कोई काला जादू था। इस सिलसिले के दौरान उसकी वालदा ने उसे कुछ ऐसा घोलकर पिलाया या कुछ इस तरह के मामलात हुए कि इस लड़के ने मेरी कजन की तरफ देखना, बात करना, मिलना जुलना सब कुछ तर्क कर दिया। ये वो लड़का था कि अगर मेरी कजन नाराज हो जाया करती तो ये घंटों घंटों उसका इंतजार किया करता था। लेकिन जब इस लड़के ने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने अपने बेटे के साथ कुछ इस तरह का किया कि वो बदलता ही गया और उससे दूर भागने लगा। इस वाक्य के बाद मेरी कजन काफी बीमार रहने लगी। वो इस कदर परेशान रहने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी दौरान उनकी एक बंगाली नौकरानी हुआ करती थी जो उनके घर काम किया करती थी। तो मेरी कजन ने ये सारी बात उस बंगाली नौकरानी को बताई। और जैसा कि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बंगाल का जादू सर चढ़कर बोलता है, तो जब उस बंगाली औरत ने पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं इस बात का हल निकलवा सकती हूँ। तो मेरी कजन ने फौरन कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुझे ये पता चल जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस औरत ने कहा कि मैं बांग्लादेश के किसी शख्स से बात करती हूँ। वो शख्स काले इल्म का माहिर था। तो उसने अपने इल्म के जरिए पता चलाया कि उस लड़के की वालदा ने उसे कुछ ऐसा पिलाया है कि वजह से वो आपसे दूर जाने लगा है। तो मेरी कजन ने उस काले इल्म वाले बंगाली शख्स से बात की और उससे कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी, बस वो लड़का मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कुछ भी करें लेकिन वो मुझसे दूर नहीं होना चाहिए और मेरे अलावा किसी और से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये मामलात आगे बढ़ने लगे और वो लड़का जो कि कतराने लगा था वो ऐसे हो गया जैसे कि आप किसी शख्स को खरीद लेते हैं। वो उसकी हर बात मानने लगा। वो बिल्कुल गुलामों जैसी हरकतें करने लगा कि जैसे वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। उसकी जहानियत इस कदर हो गई कि वो उसकी हर अच्छी बुरी बात मान लिया करता था। उस लड़के को मोहब्बत तो थी लेकिन ये किसी और किस्म का बदलाव था। ये सब उस काले जादू का असर था। उस लड़के पर सख्त जादू करवाया गया था और ये जादू मेरी कजन की तरफ से उस पर करवाया गया था कि वो इसकी तरफ माइल हो जाए। इसी के दौरान ही मेरी कजन की जॉब चली गई, जो कि हर महीने जादूगर को पैसे भेजा करती थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे ताकि वो मेरी तरफ माइल रहे। और जैसा कि हम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो जादूगर होते हैं तब तक हमारा साथ देते हैं जब तक हम उन्हें पैसे देते रहें। मेरी कजन ने उस जादूगर से बात की कि मैं आपको कुछ अरसे बाद पैसे भेजूंगी। तो उस शख्स ने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे भेज सकती हो तो ठीक है, अगर नहीं भेज सकती तो मैं तुम्हारा काम रोक दूंगा और उल्टा इसे बिगाड़ दूंगा। तो मेरी कजन ने कहा कि आप थोड़ा इंतजार करें और मेरे साथ तामन करें, मैं जल्द ही पैसों को बंदोबस्त कर कर आपको भेजूंगी। मेरी कजन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। फिर जो मेरी कजन की नौकरानी थी वो बंगालन, उसने भी उस शख्स से बात की कि आप थोड़ा इंतजार करें। लेकिन अब इस बंदे ने इस बात को अपनी अना का मसला ही बना लिया था। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम पैसे नहीं भेज सकती तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वही हुआ कि जिस बात का डर था, उस जादूगर शख्स ने पहले तो अपने इल्म के जरिए मेरी कजन और उस लड़के के दरमियान फूट डाली और जो काम बन रहे थे वो सब बिगाड़ दिए। और दूसरा ये हुआ कि मेरी कजन सख्त बीमार पड़ गई। वो इस हद तक बीमार पड़ गई कि उसके हाथ पांव मुड़ जाया करते थे। हम सब उन्हें अपनी आंखों से देखते थे लेकिन हम सब बेबस थे। ये मामलात कुछ अरसे तक चलते रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात सब रिश्तेदारों में फैलने लगी कि ये सब काले जादू का असर है जो कि इसने खुद करवाया था। फिर हम सब रिश्तेदार उसे एक साहिब इल्म के पास ले गए। उसके इल्म की बदौलत अब वो पहले से कुछ सेहतयाब है और उसकी जिंदगी के मामलात भी पहले से कुछ सुधर गए हैं, क्योंकि उसकी मंगनी तो उस लड़के के साथ हो गई है लेकिन कई सालों से शादी अभी तक अटकी हुई है। ये सब उस काले जादू का असर था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।